महाभारत से है। निषादपुर एक गांव में और रहता था एक भील। अरे हिरण्य धेनु था नाम, स्वभाव से सज्जन सभ्य सुशील। सलेला थी उसकी घरवाड़ी और गोदी खाली पड़ी, भीलनी के चिंता लग रही भारी। निषादपुर गांव में एक भील और भीलनी रहते थे। बंधु भील का नाम हिरण्य धेनु है और भीलनी का नाम सलेला है। दोनों का बुढ़ापा आ गया, लेकिन भील और भीलनी के कोई संतान नहीं हुई। बंधु पुत्र की याद कर करके भीलनी की काया सूखती चली जाती है और भगवान से विनती करती है कि प्रभु हमको किस जन्म का दंड दिया है जो हम एक पुत्र के वियोग में दोनों तड़प रहे हैं। प्यारे सज्जनों, भीलनी की क्या हालत हो जाती है देखिए। आरे पीड़ी पड़गी चिंता में भैरों जी भोपा पूजे रे। पीड़ी पड़गी चिंता में भैरों जी भोपा पूजे रे। छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछे रे। पीड़ी पड़गी चिंता में भैरों जी भोपा पूजे रे। छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछे रे। पीड़ी पड़ चिंता में भैरों जी भोपा पूजे रे। छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछे रे। करे रात दिन भजन हरि गुण गावे, बेटा की हर पल याद भील को आवे। संत एक घूमत घूमत आयो, भील वाए अपने घर पे लायो। कहीं से एक संत घूमता हुआ आया। निषादपुर में जैसे ही हिरण्य धेनु भील ने एक संत को देखा, अपने घर उस संत को ले जाता है। और बंधु क्या करता है देखिए। भीलनी राजी हो गई मन में, संत के सिर नायो चरणन में। भारी करी संत की सेवा और सेवा से मिल जाए मेवा। भीलनी ने भोजन तुरंत बनाए, भोजन साधु को करवाए। साधु करन लगो सत्संग, भीलनी के पुलकित हो रहे अंग। श्याम को भोजन तैयार करवाया और भोजन करके शाम को सभी घर वाले एक जगह बैठ जाते हैं। आस पड़ोस में से भी पब्लिक आ जाती है और बंधुओं सत्संग होने लगा। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बात सुन करके क्या होता है देखिए। कहे संत ने बचन भीलनी तू सुन ले दे ध्यान, और तेरी गोद हरी हो जाए संत ने दे दियो वरदान। पीड़ियों बढ़गी चिंता में भैरों जी हो बापू जरे। छोरा हो बाकी वावन सुभारी पूछे रे। पीड़ियों बढ़गी चिंता में भैरों जी हो बापू जरे। छोरा हो बाकी वावन सुभारी पूछे रे। संत कहने लगा भील और भीलनियों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आशीर्वाद देता हूं और आप ये विश्वास रखना कि आपको पुत्र अवश्य मिलेगा, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए बंधु क्या कहा संत ने। तेरी सब ममता भर जाएगी, इच्छा पूर्ण अब हो जाएगी। भीलनी हौसी फूली डोले, सब दुनिया से मीठी बोले। संत अब ऐसे बोलो बाणी, शिव को भजन करो दो प्राणी। संत ने कहा भील और भीलनियों, निषादपुर को छोड़ करके आप बीहर जंगल में चले जाओ और शंकर भगवान की अखंड भक्ति करो। प्यारे सज्जनों, इतनी कह करके वहां से संत वापस आ जाता है। प्यारे सज्जनों, इधर भील और भीलनी क्या करते हैं बंधु देखिए। वहां से संत लौट के आयो, मन में भील भगत हर्षायो। पहुंचो भक्ति कर बाबन में, लागी लगन शिव चरणन में। करें रात दिन भजन भूल गए सुध अपने घर की। और बीहड़ बन के बीच करें भक्तियों शिव शंकर की रे। पीड़ियों पड़गी चिंता में भैरों जी वो बापू जय। छोरा हो बाकी वामन सुभारी पूछे रे। पीड़ियों पड़गी चिंता में भैरों जी वो बापू जय। छोरा हो बाकी वामन सुभारी पूछे रे।
भील और भीलनी बीहड़ जंगल में जाकर के और शंकर भगवान की अखंड भक्ति करते हैं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? भीलनी भजन करे दिन रहने, भजन बिन पड़े न बाकू चैने। दोनों भजन करें शंकर को, नहीं है फिकर आपने घर को। मन में सोचे शंकर भोला, सू क्यों जाय भगत को चोला। प्यारे सज्जनों, दोनों की अटल भक्ति को देख करके शंकर भगवान मन में विचार करते हैं कि मेरे भगत और भगत्याणी दोनों बीहड़ जंगल में मेरी अटल भक्ति पर बैठे हैं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? अब गगन गिरान्यो भई भगत सुन बानी, तुम वापस घर को जाओ दोनों प्राणी। शंकर भगवान आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं भील और भीलनियों, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप दोनों वापस घर को चले जाओ। उजड़ी गोदहरी हो जाएगी, बिगड़ी बात सभी बन जाएगी। अरे दोनों गदगद भये सुनी जब शंकर की वाणी, और तेरी जय हो भोलेनाथ प्रेम को बरस रहो पानी। रे पीड़ियों पर की चिंता में बैरोजियो वो बापू जरे, छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछ रे। पीड़ियों पर की चिंता में बैरोजियो वो बापू जरे, छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछ रे। प्यारे सज्जनों, आकाशवाणी हुई, भीलर भीलनियों आप वापस घर को जाओ, आपको पुत्र की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, इस बात को, आकाशवाणी की बात को सुनकर के रणधेनु और सलेला दोनों वापस निषादपुर में आ जाते हैं। और बंधु आगे क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? घर पे आ गए मर्द लुगाई, पैड़ो सण को बात बताई। भीलनी हौसी फूली डोले, सब दुनिया से मीठी बोले। मन में कर ली ओ विश्वास, भीलनी को पक्की बंद गई आस। कछु दिन पाछे जायो छोरो, सब नगरी में मचो बबेरो। सब नगरी खुशी मनाए, भीलनी के हो गयो है छोरा। और तेरी जय हो भोलेनाथ खुशी से झूमे उठो जोड़ा। रे पीड़ियों बढ़ गई चिंता में भैरोजियो वो बापू जरे, छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछ रे। पीड़ियों बढ़ गई चिंता में भैरोजियो वो बापू जरे, छोरा हो बाकी बावन सुभारी पूछ रे। प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान के आशीर्वाद से भीलनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बंधुओं, पुत्र को देख करके भील और भीलनी दोनों गदगद हो जाते हैं। भीलनी अपने पुत्र के मुख को चूम चूम करके लाड लडाती है और कहती है, हे शंकर भगवान, हे शंभू, हे शिवलहरी, आपका जीवन भर, आपका जो ये उपकार है, मैं जीवन भर आपको याद रखूंगी, रात दिन आपका भजन करूंगी। और प्यारे सज्जनों, आंगन में बैठी है और किस तरीके से अपने लाल को लाड लडाती है, क्या कहती है देखिए। क्या कहती है भैया? देख देख निज लाल को मात रही हर सहाय, और शिव जी के उपकार को कोई मैं भूलूंगी नायक। बैठी बैठी भीलनी हरि का गुण गावे रे। आरे बैठियो बैठी भीलनी हरि का गुण गावे रे। मेरे लाला को नींदड़ली कब आवे रे। बैठियो बैठी भीलनी हरि का गुण गावे रे। मेरे लाला को नींदड़ली कब आवे रे। बैठियो भीलनी हरि का गुण गावे रे। पुत्र को नामकरण करवायो, बाको एक लब्य नाम धरायो। पंडित जी को बुला करके पुत्र का नामकरण करवाया और पंडित जी ने उस पुत्र का नाम एकलव्य रख दिया। प्यारे सज्जनों, एकलव्य शंकर भगवान के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, इसलिए शुरू से होनहार था, योद्धा था, वीर था, अद्भुत क्षमता थी, घुंघराले बाल थे, चौड़ी लाली थी। प्यारे सज्जनों, शुरू से ही उसको बाण चलाने का शौक था, शिकार खेलने का शौक था। एक दिन बंधुओं, एकलव्य कर में धनुष बाण लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए आ जाता है। देखिए बंधु क्या होता है। एक दिन एकलव्य बनी में घूमने आयो, सुअर एक वन में चरतो पायो।
जिस जंगल में एकलव्य धनुष बाण लेकर के और प्यारे सज्जनों जिस जंगल में आता है उसमें एक जंगली सुअर चल रहा है और उसी जंगल में अर्जुन बाण चला रहा है। प्यारे सज्जनों क्या होता है देखिए, क्या हो रहा है भैया? एकलव्य ने बाण चलायो, बाण सुअर से बच के धायो। एकलव्य ने निशाना साधा, प्यारे सज्जनों वो निशाना प्यारे सज्जनों सुअर की बगल में होकर के बाण निकल गया, खाली निकल गया। अर्जुन उसको देख रहा था, अर्जुन को हंसी आ जाती है। और बंधुओं क्या होता है देखिए, क्या होता है मेरे भैया? अर्जुन ने जब बाण चलायो सुअर को पल में मार गिरायो। अर्जुन ने एक ही बाण में सुअर को मार करके और धरती पर गिरा दिया। प्यारे सज्जनों एकलव्य सारे सीन को देख रहा था। अर्जुन की विद्या को देख करके एकलव्य क्या विचार करता है बंधु देखिए, क्या करता है मेरे भैया? एकलव्य पड़ो लाचार बैठ गई मन ही मन गासी और मुझे सो नहीं है वीर आ गई हो अर्जुन को हासी। रे बैठियो बैठे बेलने हारे का कौन गावे रे, मेरे लाला को ने दड़ले कावे आवे रे। बैठियो बेलने हारे का कौन गावे रे, मेरे लाला को ने दड़ले कावे आवे रे। ये नीचे के माया करने यार इते की कर दे जिते की बजरो जिते। हेलो हेलो, हाँ इते की आवाज इनकी कर दे बराबर की, जैसे बढ़िया गीत लगे। हेलो, अरे बैठी बैठी भीलनी हारी का गुण गावे रे, मेरे लाला को नींदड़ली कब आवे रे। बैठियो बैठी भीलनी हारी का गुण गावे रे, मेरे लाला को नींदड़ली कब आवे रे। बैठियो बैठी भीलनी हारी का गुण गावे रे, मेरे लाला को ने दड़ले गावे आवे रे। अर्जुन प्यारे सज्जनों अर्जुन को हंसी आ गई, सुअर को एक ही बाण में मार गिराया और प्यारे सज्जनों एकलव्य को पास बुला लेता है और अर्जुन कहने लगा भैया एकलव्य तू नीची जाति का है और मैं गुरु द्रोणाचार्य का चेला हूं और गुरु द्रोणाचार्य उच्च परिवार वालों को राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, तू उसका चेला नहीं बन सकता है। प्यारे सज्जनों क्या बात होती है देखिए, क्या होती है मेरे भैया? द्रोण सम नहीं गुरु या जग में, विद्या नहीं मिले हमारे संग में, तू गुरु द्रोणाचार्य का चेला नहीं बन सकता है। इसलिए तू ऐसी विद्या जो मेरे पास में विद्या है संसार में किसी के पास में नहीं है। बंधुओं उस बात को सुन करके एकलव्य के मन में बहुत दुख होता है, प्यारे ग्लानी होती है और उस बात को सुनकर के वापस निषादपुर में आ गया और माता सलीला को सारा हाल सुना दिया। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? वापस घर को गयो हो रही ग्लानी, जाके कई मात से बानी, माता ने बेटा समझायो, तू मैंने शिव से बर में पायो, एकलव्य बहुत हर्षायो, शिक्षा पावे को मतो यो पायो, द्रोणाचार्य गुरु चुन लियो, हतनापुर को गेलो लियो। एकलव्य ने विचार किया कि यदि चेला बनूं तो गुरु द्रोणाचार्य का ही बनूं। प्यारे सज्जनों माता से आशीष पा करके और निषादपुर से प्यारे सज्जनों हस्तिनापुर का गेला ले लिया। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? माता से आशीष पाए लियो, हस्तिनापुर को गेलो और मन में हर्षित हो ये संग में पंडित भाई लो। रे बैठियो बैठे बेलने हारे का गुण गावे रे, मेरे लाला को ने दड़ली काब आवे रे। बैठियो बैठी बेलने हारे का गुण गावे रे, मेरे लाला को ने दड़ली काब आवे रे। हतनापुर में पहुंचे जाई, गुरु सेवक को बात बताई, सेवक ने बात ऋषि से कहिए और अलग कक्ष में रुकने की मुनिवर ने आज्ञा दिए। जैसे ही हस्तिनापुर में प्यारे सज्जनों पंडित के साथ में एकलव्य पहुंचा, प्यारे सज्जनों गुरु सेवक से जाकर के कहा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का चेला बनने के लिए आया हूं। फैल प्यारे सज्जनों गुरु द्रोणाचार्य के पास गई। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य को एक अलग कमरा में डांट दिया जाए, मैं सुबह बात करूंगा। देखिए बंधु क्या होता है,
मुनिवर सुबह कक्ष में आयो, लब ने चरणन शीस नवायो, सारो हाल खोल समझायो, मैं तो तेरो चेला बनवा आयो। सुबह गुरु द्रोणाचार्य आता है, लब चरणों में आडा पसर गया और कहने लगा, ए गुरुजी मैं आपका चेला बनने के लिए आया हूं। प्यारे सज्जनों, चेला की बात सुन करके और गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच में क्या बातचीत होती है बंधु, देखिए क्या होती है भैया। मुनिवर झुके ऊपर नीचे, मन ही मन में भारो सूके, लब से गुरु ऐसा बतड़ावे, पढ़ने राजकुमार सब आवे, मैंने राजान से करो अनुबंध, टूट जाए गो सारो संबंध, जे मैं तो से करूं मनाई, और शरणागत को बिसरावे बाकू ठोर नरक में नाई। प्यारे सज्जनों, गुरु द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गया और विचार करने लगा कि हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जो शरण में आ जाता है उसको बिसराता है, उसको नरक में भी ठोर नहीं है, और यदि मैं इनको शिक्षा दूं तो मैं राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दे रहा हूं, उन राजाओं से मेरी दुश्मनी होगी। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए कि अब मैं कौन सा रास्ता चुनूं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। अरे तू वापस जा, एकलव्य बात पर दी जो पूरो ध्यान, और तू हो विद्या में निपुण अगाड़ी, और राखे गो भगवान, बैठियो बैठी भील रे हरि का गुण गावे रे, ए मेरे लाला गुने दड़लियो पावे आवे रे, बैठियो बैठी भील रे हरि का गुण गावे रे, ए मेरे लाला गुने दड़लियो गावे आवे। गुरु द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया कि एकलव्य आप वापस जाओ, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि एक दिन तू ऐसा धनुषधारी हो जाएगा जो सारी दुनिया में कोई भी तेरे समान नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, क्या होता है देखिए, क्या हो रहा है भैया। उल्टो भील बगद घर आयो, सारो हाल खोल समझायो, एक छोटो सा ले लियो पत्थर बा में घुस गयो गुरु को मंत्र। प्यारे सज्जनों, निषाद पर में आकर के और एकलव्य एक छोटा सा पत्थर ले लेता है और बंधु पत्थर को लेकर के बीहर जंगल में पहुंच गया, एक माटी का कूथा बना लेता है और उस पर प्यारे सज्जनों उस पत्थर को रख करके गुरु द्रोणाचार्य मानने लगा। सुबह शाम उसकी पूजा करता है और दिन में बाण चलाता है। देखिए बंधु आगे क्या होता है, क्या हो रहा है भैया। एकलव्य बनी में घूमने आयो और द्रोणाचार्य गुरु पत्थर को तुरंत बनायो, सुबह शाम करे गुरु की सेवा, सुबह शाम करे गुरु की पूजा, और दिन में बाण चलावे वाकू काम नहीं है दूजा, कुटिया बना लई है वन में, ध्यान राखे गुरु के चरणन में, रात में गुरु को ध्यान लगावे, दिन में निर्भय बाण चलावे, बनी में कंद मूल फल खावे, और हंस हंस के दिना बितावे, अरे होनी होकर रहे गति ये अजब पुराणन की, और गुरु को शीस नवाय सीख लई विद्या बाणन की, रे बैठियो बैठी भील ने हरि का गुण गावे रे, ए मेरे लाला गुने दड़ले गावे आवे रे, बैठियो भील ने हरि का गुण गावे रे, ए मेरे लाला गुने दड़ले गावे आवे रे। इस तरीके से एकलव्य प्यारे सज्जनों जंगल में कुटिया बना लेता है और कुटिया में रहने लगता है, सुबह शाम गुरु की पूजा करता है, दिन में बाणों की विद्या सीखता है। गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से प्यारे सज्जनों एकलव्य विद्या में निपुण हो गया, बाणों की विद्या में पारंगत हो गया। बंधु दूसरी बाजी में दूसरे दिन क्या होता है देखिए, एक दिन पारथ वाई वन में आयो, पीछे कुत्ता एक दिखायो। प्यारे सज्जनों एक दिन अर्जुन भी उसी जंगल में बाण चला रहा है और प्यारे सज्जनों एक दिन एक जंगली कुत्ता अर्जुन के पीछे दौड़ रहा है। एकलव्य ने विचार किया कि यह जंगली कुत्ता है, अर्जुन को खा सकता है। प्यारे सज्जनों देखिए एकलव्य ने क्या किया, लव्य ने सरसर छोड़े बाण, गुरु को धर्यो हृदय में ध्यान, अर्जुन से गुरु भाई के बोलो, वाने भेद पारत से खोलो, एकलव्य की विद्या देख अर्जुन ज्ञान करे ओंडो, और यान छोड़े सरसर बाण बांध दियो, अरे कुत्ता को मोंडो पिणते ने भजते कुत्ता को बाणन से सीधियो मोंडो रे। प्यारे सज्जनों एकलव्य बाण चलाता है और भजते हुए कुत्ता के मुंह को
बाणों की विद्या से सी देता है। प्यारे सज्जनों, अर्जुन उसको देख रहा था। अर्जुन एकलव्य के पास में गया और पूछने लगा, भैया तेरा गुरु कौन है, तेने विद्या कहाँ सीखी है? प्यारे सज्जनों, दोनों भाइयों के बीच में क्या बातचीत होती है, देखिए क्या होती है मेरे भैया। अरे तेने भजते कुत्ता को बाणन से सीधियो मोंडो रे, विद्या खांसी की पारत के होगो खोडो रे। तेने भजते कुत्ता को बाणन से सीधियो मोंडो रे, विद्या खांसी की पारत के होगो खोडो रे। तेने भज कुत्ता को बाणन से सीधियो मोंडो रे, विद्या खांसी की पारत के होगो खोडो। प्यारे सज्जनों, जैसे ही एकलव्य ने गुरु भाई कहा और कहा कि मेरा गुरु भी द्रोणाचार्य है, अर्जुन के तन बदन में आग लग जाती है और बंधु हस्तिनापुर को भाजता हुआ आता है। और बंधु आगे क्या होता है, देखिए क्या होता है मेरे भैया। पारथ के लगी बदन में आग, गयो हतनापुर को भाग, सभी को सारो हाल सुनायो और मुंह से ज्यादा धनुषधारी बन में खांसू आयो। जान गयो गुरु सटेठी बात, मुनि को थर थर कांपे गात। संग सब ले लिए हैं चेला, निषादपुर को ले लियो गेला। सलेला के घर पे आए और कर आदर सत्कार, गुरु के चरणन शीश नवाए। सारे चेलाओं को साथ लेकर के और गुरु द्रोणाचार्य प्यारे सज्जनों निषाद वन में पहुंच गया, जहां पर एकलव्य के माँ और बाप सलेला और हिरण्यधेनु रहते थे। प्यारे सज्जनों, देखिए आगे क्या होता है। माँ बाप को साथ लेकर के, सारे चेलाओं को साथ लेकर के और गुरु द्रोणाचार्य वहां जा रहा है जहां अर्जुन बीहड़ जंगल में, प्यारे सज्जनों एकलव्य बीहड़ जंगल में बाणों की विद्या सीख रहा है। देखिए बंधु क्या होता है। अरे सब नर नारी साथ ले लियो, जंगल खो गेलो और विद्या में हो गयो निपुण, गुरु द्रोणाचार्य को चेलो रे। तेने भजते कोता को बाणन से सीधे मोड़ो रे, ये विद्या कांसे के भारत के होगो खोडो रे। तेने भजते कोता को बाणन से सीधे मोड़ो रे, प्यारे सज्जनों, इधर गुरु द्रोणाचार्य मां सलेला हिरण्यधेनु को साथ लेकर के, सारे चेलाओं को साथ लेकर के और बंधु वहां जा रहा है जहां एकलव्य बीहड़ जंगल में बाणों की विद्या सीख रहा है। इससे पहले बंधुओं, एक राजा की राजकुमारी जिसका नाम बेलू था, उसने ये प्रण किया था कि संसार में सबसे ज्यादा जो धनुषधारी होगा, योद्धा होगा, उसके साथ में शादी करूंगी। बंधुओं, वो जंगल में पहुंच जाती है और इधर एकलव्य के चेहरा को देख करके, सुंदरता को देख करके मन में क्या विचार करती है बंधुओं, देखिए क्या कहती है एकलव्य से। क्या कहते हैं मेरे भैया। अरे बेलू नामक सुता बनी में खेलन गई से कहा रे, और एकलव्य को देख के न्यो बोलिए बेन उचार के, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलू बाना में। अरे तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलू बाना में, शादी कर ली जो परदेसी आवे माना में। तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलू बाना में, शादी कर ली जो परदेसी आवे माना में। तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलू बाना में, शादी कर ली जो प्यारे सज्जनों, इधर एकलव्य से बेलू नामक सुता शादी के लिए शर्त रख देती है और बंधुओं किस तरीके से बात करती है, क्या कहती है, देखिए क्या कहती है मेरे भैया। अरे कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत में कभी मेरे यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत में कभी मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत में कभी मेरे यार। प्यारे सज्जनों, इधर जैसे ही एकलव्य की नंगा बेलू पर पड़ती है, बेलू भी सुंदर थी। प्यारे सज्जनों, बेलू की सुंदरता को देख करके और भील की विद्या जाम हो गई। प्यारे सज्जनों,
एकलव्य ने गुरु से हेत लगाया और कहा गुरु मैं माया के जाल में आ गया, मेरी ये शिक्षा खंडित हो रही है, मेरी रक्षा करो। देखिए बंधु आगे क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? बेली देख जगायो काम, भील की विद्या हो गई जाम। लब ने गुरु से हेत लगायो, मैं माया के जाल में आयो, मेरी खंडित हो गई शिक्षा, मेरी करो बनी में रक्षा। पूजा करके विद्या सीखे, बेलू अब वन में नहीं दिखे, बनी में कंद मूल फल खावे, लब की कुटिया में धर जावे। चुन चुन पुष्प बनावे माला, कुटिया साफ करे नृपबाला, वीर बाणन की विद्या सीखे, बेलू अब वन में नहीं दिखे। झाड़िन में छुप के रूप देख रही राजा की सुकुमार, और मैं घर वालियों बनू बने गो ई बेरो भरतार, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, ये शादी कर ले जो परदेसी आवे मानव है, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, ये शादी कर ले जो परदेसी आवे मानव है। बीहड़ जंगल में बेलू और एकलव्य के बीच में ऐसा प्रसंग चल रहा है। बंधु इधर से गुरु द्रोणाचार्य सारे चेलाओं को और मां सलेला रणधेनु को साथ लेकर के बीहड़ जंगल में पहुंच जाते हैं। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? नर नार संग ले गुरु बनी में आयो, एकलव्य को द्रोणाचार्य गुरु दिखायो, सेंटी बाणन को फेंक आयो, गुरु के चरणन शीश नवायो। जैसे ही एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, सेंटी बाणों को फेंक देता है और गुरु के चरणों में आडा पसर जाता है और फूट फूट करके रोता है और कहता है, हे गुरुजी आपने मेरे को वो शिक्षा दी है जो संसार में किसी को भी नहीं दी है, और आज आप मांग सकते हो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? छाती से लिपटा लियो चेला, जुड़ गो बीहड़ वन में मेला, मुड़ मुड़ ढोक दे ये चरणन में, फूलो नहीं समावे मन में। अब का करूं गुरु थारी सेवा, और सेवा से मिल जाए मेवा। हे गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। प्यारे सज्जनों, एकलव्य की बात देख करके और गुरु द्रोणाचार्य अपने चेला से कहता है कि यदि तू मेरा सच्चा चेला है तो मैं जो मांगता हूं उसको आपको देना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य क्या मांगते हैं बंधु देखिए। अरे तू है सच्चो वीर करिए तेन सेवा कूथा की, और तू हो ये परीक्षा में पास भेंट कर आज अंगूठा की, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, ये शादी कर लिए जो परदेसी आवे मानव है, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, शादी कर ले जो परदेसी आवे मानव। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि तू मेरा सच्चा चेला है तो तेरे अंगूठा को काट करके मेरे को भेंट कर। प्यारे सज्जनों, गुरु की वाणी सुन करके और एकलव्य ने कर में बाण उठा लिया और बंधु क्या करता है देखिए। क्या करता है लब्य ने कर में बाण उठायो, अंगूठा अपनो तुरंत उड़ायो, होयो नहीं एको पल भी लेट, गुरु को करिए अंगूठा की भेंट, देवन के हो रहे जय जयकारे, द्रोणाचार्य गुरु फटकारे, मुनि कर जोड़ मांग रहे माफी, अब नहीं लऊं परीक्षा काफी, बेलून अंगूठा के लगा दियो कंद, खून तो एकदम बंद हो गयो बंद। बेलू भाजती हुई जाती है और एक कंद बनी से कंद लाती है और बंधु अंगूठा के लगाती है, अंगूठा में से जो खून बह रहा था वो बंद हो गया। एकलव्य और बेलू के पैर दिए फेरा, जुड़ गयो बीहड़ वन में मेला, ये तीन लोक ब्रह्मांड खंड में हो जाए गो हेला, और तेरो यश दुनिया में छाए नहीं कोई तो जैसो चेला, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, ये शादी कर ले जो परदेसी आवे मानव है, तेरे पीछे पावनाया के लिए डोलो वानव है, ये शादी कर ले जो परदेसी आवे मानव है। बोल प्रीतराज महाराज की जय। हेलो, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश जी। आपने प्रीत महाराज को नमन करते हुए बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है।
जो प्रस्तुति भी प्राचीन समय की गुरु और शिष्य की महिमा। प्राचीन समय में शूद्रों को बड़े उच्च कुल के लोग शिक्षा नहीं देते थे, फिर भी अपने गुरु के प्रति इतनी भावना हुई कि जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे छात्र, उनसे भी आगे बढ़कर वो एक महान द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य, जिन्होंने उनके शिष्य को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान झंडूराम जी शेखपुर, आप अपने नंबर की प्रतीक्षा में हैं, मंच पर पधारिए, आपका स्वागत है। अब मैं भामाशाह में आपको अग्रसित करना चाहता हूं। बाबूलाल जी प्रजापत, सुनोप श्री कल्याण साह जी प्रजापत धनावड़ के रहने वाले हैं।